यूएई से रिलेटेड दो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपने भी 5 दिरहम वाला इंश्योरेंस कराया हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि कम नॉलेज के वजह से जो बेनिफिट आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसलिए जिस देश में रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, वहाँ का रूल सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है, उसमें बताया गया है, आपको मालूम है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूँ, क्योंकि दुबई में लगभग 60 लाख यानी 6 मिलियन लोग ये इंश्योरेंस करा चुके हैं। जिनकी सैलरी 16,000 दिरहम से ऊपर थी उसको 10 दिरहम वाला इंश्योरेंस कराना था, यानी साल का लगभग आप 120 दिरहम देना था। और जिनकी सैलरी 16,000 दिरहम से कम है उनको महीने का 5 दिरहम यानी 60 दिरहम लगभग साल का लगता है। और ये सभी को कराना ज़रूरी है। जो लोग नहीं कराए थे उनको 400 दिरहम फ़ाइन आएगा और उनका वर्क वीज़ा भी नहीं लग पाएगा। ये गवर्नमेंट का रूल था। तो बहुत सारे मेरे जितने भी प्रवासी भाई थे, जितने भी वर्कर भाई थे, सारे लोग लगभग करा चुके थे। तो गवर्नमेंट ने फिर से अपडेट जारी किया है और बताया है, क्योंकि उसका जो बेनिफिट मिलनी चाहिए वो वर्करों को नहीं मिल पाती है, सिर्फ एक कारण से, एक गलती के कारण से। वो कारण गवर्नमेंट ने अपडेट जारी किया है और इसमें बताया गया है। पहला जो कारण है वो कारण है कि आपको जैसे ही आपकी कंपनी बंद हो जाती है या कंपनी आपकी लॉस चली जाती है या ऑनर भाग जाता है यहाँ से, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है कंपनी में, तो आपको 1 महीने के अंदर ही आपको क्लेम करना है। ऐसे नहीं कि 2 महीना 3 महीना रुक कर आप क्लेम करोगे तो उसका मुआवज़ा आपको नहीं मिलेगा। जबकि अगर आपको जो फ़ायदा मिलता है वो 3 महीने तक आपको आपकी सैलरी से 60% यूएई गवर्नमेंट आपको देती है। उस 3 महीने के अंदर आप दुबई में रहते हुए अपना जॉब सर्च कर सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो। लेकिन इसमें दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें बताया है यूएई गवर्नमेंट ने कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, अगर आप अपने मर्ज़ी से कंपनी में कैंसिलेशन एक पेपर देते हैं और 1 महीना के नोटिस पीरियड में फिर आपको कंपनी कैंसिल करती है, तो उस पीरियड में वो कैंसिलेशन पेपर अगर आपने दिया है किसी भी कंपनी में, तो आपका जो उसका फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। कंपनी अपनी मर्ज़ी से अगर टर्मिनेट करती है या कंपनी भाग जाती है या कंपनी बंद हो जाती है, तब उस कंडीशन में आपको ये सुविधा मिलेगी। तो आप ऐसा नहीं कि दूसरे कंपनी में आप कैंसिलेशन, जिस कंपनी में काम करो, कैंसिलेशन पेपर दे दो, यानी और वहाँ से वो लोग क्या करेगा कि आपका वीज़ा कैंसिल दे देगा। तो फिर कैंसिल देने के बाद आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो कंपनी आपको टर्मिनेट करना चाहिए। कंपनी अगर आपको वहाँ से निकाल रही है, टर्मिनेट कर दिया, अचानक आपका वीज़ा कैंसिल की है कंपनी, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब, किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो आप अपने तरफ से जो ये है कैंसिल पेपर वो नहीं देना, क्योंकि हम लोग कैंसिल पेपर मेल कर देते हैं कंपनी में और फिर पता चलता है कि हमारा जो वीज़ा है वो कैंसिल पेपर के साथ मोहरे में जाता है और फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो कंपनी अगर आपको निकालेगी तब ये बेनिफिट आपको मिलेगी। कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।